तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। चाहे आप टीवी देख लो, चाहे आप टैबलेट देख लो, चाहे आप लैपटॉप देख लो, मोबाइल देख लो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यहाँ पर कंजम्पशन किया जाता है, जिसमें से ज़्यादातर सामान तो भारत में बनता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा सामान है जो भारत में बनता नहीं है, उनको चाइना से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। जैसे कि लैपटॉप भारत में ज़्यादा बनता नहीं है, बनता है लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो लैपटॉप है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे कि चाइना। टैबलेट भी बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत पूरी तरह से निर्यात के ऊपर मतलब कि आयात के ऊपर डिपेंड है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। और उनमें से भी इंपोर्ट जो आता है सबसे ज़्यादा चाइना के साथ आता है। और चाइना के संबंध भारत के साथ कैसे है आपको तो पता ही है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिलता है, टेंशन देखने को मिलती है। और चाइना यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेता रहता है। तो भारत को भी यहाँ पर चाइना को कहीं ना कहीं तो जवाब देना था। तो अब भारत ने यहाँ पर बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को, और वो दिया है यहाँ पर लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर को रिस्ट्रिक्ट कर अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, वो भी कुछ सर्कमटेंसेस में आप लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और क्यों भारत ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में बात क्यों करें। तो देखिए, आजकल हमारी ज़िंदगी में टेक बहुत ही ज़्यादा घुस चुकी है और हमारा जीवन बिना टेक के अधूरा सा है। आज हम कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर आपको कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जाइए, जो सामान ख़रीदना हो वो ख़रीदो और उसके बाद क्यूआर कोड पर यूपीआई के ज़रिए स्कैन करके पेमेंट कर दो। रिचार्ज करना चाहो तो आप किसी भी यूपीआई ऐप से रिचार्ज, बिल पेमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा आप ये वीडियो भी किसी फ़ोन या टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर ही देख रहे होंगे। हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो टैबलेट और लैपटॉप भारत में ज़्यादा बनते नहीं हैं, और बनते भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं, और वो भी थर्ड क्लास बनते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बनते भी नहीं हैं। और भारत में ये चीज़ अक्सर चाइना से इंपोर्ट की जाती है, और चाइना इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और भारत की अक्सर चाइनीज़ कंप्यूटर या लैपटॉप इंपोर्ट करता रहता है चाइना से। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको तो पता ही है कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर के कई सारे फ्रंट पर हमें टेंशन देखने को मिलती है। और इसे देखते हुए ही भारत ने चाइनीज़ कंपनियों के अगेंस्ट कई सारे एक्शन लिए, जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर और भी बहुत सारी ऐप्स को बंद करना, और साथ ही कई सारी चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर टैक्स चोरी के मामले को लेकर छापे मारना। तो भारत ने ऐसा कई बार किया है, लेकिन भारत ने अब चाइना की कमर तोड़ते हुए लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर का इंपोर्ट ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का टेक का आर्टिकल है ये। इन बिग मूव गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जैसे ही आदेश आया वैसे ये बैन हो चुका है इंपोर्ट इनका। और इसी के साथ ही यहाँ पर बिजनेस इनसाइडर इंडिया इम्पोजेज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। कंप्यूटर वो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, और भी बहुत सारे जो कंप्यूटर है वो सब। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भारत ने यहाँ पर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और सर्वर्स के ऊपर। और ये जो चीज़ किया गया है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है। अगर आप इसे विदेश से ला रहे हैं तो आप आराम से बैग में अपना ला सकते हो ये। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो बेचने को के पर्पज़ से जो लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर इंपोर्ट किए जाते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया, यानी कि आदेश आते ही रिस्ट्रिक्शन लग गई है। और भारत ने कुछ ऐसे केसेस के लिए लाइसेंस को मैंडेटरी कर दिया है कि जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप और टैबलेट की ज़रूरत हो और इनके बिना काम नहीं चल सकता है, जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड, जिनका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है। लेकिन एप्पल को अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये इनके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो जिन कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि बिना बाहर से लैपटॉप मंगाए काम नहीं चल सकता है तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी लाइसेंस लेना होगा केंद्र सरकार से। लेकिन इस फैसले से भारत ने चाइना की कमर अच्छी तरह से तोड़ दी, और मैं बताता हूँ वो कैसे। मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि डेटा जितना भी आप देख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप जितने भी भारत ने इंपोर्ट किया है वो 2022-23 में 5336 करोड़ मिलियन का किया है। यानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर भारत ने पिछले साल इंपोर्ट किया था, यानी कि टोटल कितना किया, 5336 मिलियन यूएस डॉलर का। लेकिन इसमें चाइना का कितना हिस्सा था, 4105 मिलियन यूएस डॉलर का। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। लगभग 75-80% तो चाइना की तरफ से ही आता है ये। और इससे पिछले साल भी आप देख सकते हैं कि 7370 मिलियन यूएस डॉलर का किया था इंपोर्ट, लेकिन उसमें भी चाइना का कितना हिस्सा था,
$5340 मिलियन का। इससे पहले भी, यानी कि आप कोई सा भी साल उठा के देख लो, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिलेगा वो चाइना की तरफ से मिलेगा। यानी कि चाइना भारत को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सामान एक्सपोर्ट करता है और भारत भी यहाँ पर चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत के इस फैसले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना की बहुत ज़्यादा कमर टूटने वाली है, क्योंकि $4105 मिलियन यानी कि लगभग $4 बिलियन का सामान पिछले साल चाइना से इंपोर्ट किया गया था, जो छोटी मोटी अमाउंट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और ये लगभग 33,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं इंडिया के। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर भारत चाइना के ऊपर निर्भर करता है टेक्नोलॉजी के सामान के मामले में, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप के मामले में। तो इस तरह से यहाँ पर भारत ने सिर्फ एक फैसले से चाइना की कमर काफ़ी ज़्यादा तोड़ दी है। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया है। तो देखिए, आपको तो पता ही होगा, भारत लैपटॉप और टैबलेट की ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और भारत की मार्केट इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन भारत में इन सब चीज़ों की ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो भारत इन सब चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अपने यहाँ पर बनाना चाहता है भारत, ताकि कभी किसी देश के साथ अगर कभी संबंध खराब हो भी जाए तो वो चीज़ भारत में अवेलेबल हो और भारत खुद से यहाँ पर वो सामान बना सके। और भारत इन कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। और अभी सरकार ने PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रखी है, जिसमें केंद्र सरकार IT रिलेटेड हार्डवेयर बनाने पर कंपनियों को इंसेंटिव दे रही थी। अभी वो एक्सपायर हो गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस PLI स्कीम को एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू कर दिया और सरकार ऐसा करके भारत में इनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। भले वो प्रोडक्ट भारत में कंज्यूम ना हो, लेकिन उन्हें भारत में बनाकर दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। और भारत इस PLI स्कीम के ज़रिए देसी और विदेशी कंपनियों से यही कहता है कि तुम्हें भारत में बेचना है तो बेचो भारत में, किसी और दूसरे देश में बेचा है तो वहाँ पर भी बेचो, लेकिन उनका प्रोडक्शन भारत में करो। और इसके लिए सरकार अपना पैसा देगी आपको। और इसके लिए सरकार ने अपनी PLI स्कीम को मई में रिवाइज़ किया, जिसमें सरकार ने 17,000 करोड़ रुपये सिर्फ लैपटॉप, PC और सर्वर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए रखे थे, और ये डबल है पिछले साल से। और इनमें से ज़्यादातर सामान चाइना से आता है, तो भारत यहाँ पर IT रिलेटेड हार्डवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए पुश कर रहा है कि इन चीज़ों का प्रोडक्शन भारत में ही हो। तो भारत यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहता है और इसके लिए भारत काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी कर रहा है। और ये चीज़ भारत के लिए फ़ायदे की है, क्योंकि इससे भारत में नौकरियाँ बढ़ेगी, कच्चे माल के लिए भारत से ही सामान को सोर्स किया जाएगा और लॉजिस्टिक्स के लिए भी भारत को ही यहाँ पर फ़ायदा होगा। और इस चीज़ से भारत की चाइना के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, क्या इससे सस्ते लैपटॉप भारत में मिलने बंद हो जाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना के जो लैपटॉप टैबलेट बिकते हैं वो किस वजह से बिकती हैं, उनके कम पैसों की वजह से बिकते हैं ज़्यादातर। वरना तो दूसरे की कंपनियों के जो लैपटॉप टैबलेट हैं वो क्या कम सस्ते हैं? सस्ते नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन चाइना के जो क्वालिटी है उनकी बेकार होती है, लेकिन वो सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर जो भारत की जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो भारत में सस्ते सामान जल्दी बिक जाते हैं। ठीक इसी तरह से चाइना के साथ भी है। चाइना के सामान सस्ते होने की वजह से चाइना के सामान बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं मोबाइल के मामले में। आपके सामने अगर एप्पल का फ़ोन रख दो और दूसरी तरफ वहाँ पर आपको MI का फ़ोन रख दो, और दोनों में से सेलेक्ट करो कि भाई आपको कौन सा चाहिए। आप लेना चाहते तो एप्पल का फ़ोन, लेकिन पैसों की मजबूरी की वजह से आपको यहाँ पर MI का फ़ोन लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत में यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो देखिए, यहाँ पर जो सामान है सस्ता मिलने वाला वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन, बेंचमार्किंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। दूसरी कंपनियों को स्टडी करने के लिए और इवैल्यूएशन करने के लिए आप यहाँ पर कंसाइनमेंट में 20 आइटम तक मंगवा सकते हो। लेकिन इस चीज़ से बाकी के जो दूसरे लैपटॉप और टैबलेट है उनके प्राइस ज़रूर बढ़ जाएंगे। भारत सरकार के इस फैसले से मार्केट में एक स्कार्सिटी आएगी कि भाई यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, जल्दी से ले लो, और लोग इससे बाइंग शुरू कर देंगे। जिससे क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई ना होने से इनकी कीमत बढ़ जाएगी। और ये अभी के लिए तो बढ़ेगी, लेकिन जब भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी तो तब कीमतों में गिरावट आएगी। भारत ने मोबाइल के मामले में भी ऐसा ही किया था, और आप देख सकते हैं कि आज जो भी भारत में मोबाइल बिकते हैं वो सारे के सारे भारत में ही असेंबल किए जाते हैं, बनते हैं, और इससे इनकी कीमत भी कम हुई है। और भारत लैपटॉप टैबलेट के लिए भी ऐसा ही करना चाहता है। भारत चाहता है कि इनकी जो प्रोडक्शन है भारत में ही हो और भारत में इसका कंजम्पशन किया जा सके, जिससे क्या होगा, इनकी जो प्राइस है वो कम ही रहेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।